ये योद्धाओं का काम है कि जैसे हजारों घाव लगे फिर भी दुश्मन की तरफ बढ़ता चला जाए, ऐसे लक्ष्य की तरफ बढ़ता चला जाए। हर कष्ट, हर बात में हम अविनाशी हैं, अविनाशी के बच्चा है, भगवान का अंश हूं मैं। फिर आगे बढ़ो। आए मन आप अब वही करूंगा जो गुरुदेव बोलते हैं, जो गुरुवाणी बोलती है, जो शास्त्र बोलता है। अब तू जला ले, कितना जलाएगा मुझे, बिल्कुल तेरी बात नहीं मानूंगा। हमारे शब्दों को याद रखो, अंदर जे भी लड़ोगे तो क्या करता है, उसकी एक ही ताकत है, जलाना, व्यथा करना। नहीं सुनो ना, बड़ा सुख मिलेगा। उसको बस डांटते रहो और डांटने के साथ डंडा चलाते रहो, राधा राधा राधा। हर वार हमारे ऊपर हार बन जाएगी, वार नहीं बनेगी, क्योंकि प्रभु है। जब हम भोगों का चिंतन करते हैं तो हमें भोगों की आसक्ति प्रकट होती। जब हम विषयों का चिंतन करते हैं तो विषयों का संग करने का, विषय भोगने की इच्छा प्रकट होती। जहां विषय भोगने की इच्छा प्रकट हुई, काम राज्य हृदय में छा गया। संगात संजायते कामा, और कामना जब बढ़ी तो सब मूढ़ता छा जाती, स्मृति नष्ट हो जाती। हम कौन है, हमारा क्या कर्तव्य, हम क्या कर रहे हैं, सच्ची मानिए बहुत निकृष्ट काम। जैसे शरीर में ब्रह्मचर्य की कमी हो जाती है ना, फिर बिल्कुल शक्तिहीन शरीर हो जाता है, फिर ठीक से बैठना, फिर बहुत देर कोई क्रिया करना, ये सब नहीं हो पाता। इसलिए ब्रह्मचर्य एक महान शक्ति है। ब्रह्मचर्य से भयानक रोग स्थिति में भी आप लड़ सकते हैं। मतलब बहुत बड़ा पावर है, जिसे आप खिलवाड़ समझते हैं, वो बहुत बड़ा पावर है। काम तभी आपको प्रबल वेग से परास्त करता है जब आप कोई क्रिया का आश्रय लिए हैं, किसी व्यक्ति का आश्रय लिए। अगर आश्रय न ले तो ऐसे उठेगा और शांत हो जाएगा। ये अनुभूति विषय है, उठेगा और शांत। और घबराना नहीं कभी। किस बात के लिए घबरा रहे हो? तुम्हारा क्या चला जाएगा जो तुम घबरा रहे हो? क्या चला जाएगा? बहुत गर्मा गर्म भोजन ब्रह्मचारी को नहीं करना चाहिए, इससे आपके ब्रह्मचर्य पे फर्क पड़ जाएगा। ताजा भोजन है पर धुआं नहीं उठना चाहिए, शांत। ये गर्मा गर्म जैसे हो ना, बिल्कुल नहीं। भोजन हमेशा सात्विक, ताजा, सादा होना चाहिए। एक किसान भी खेती को सुरक्षित और तैयार करता है तो उसमें अच्छी फसल होती है। तुमने ब्रह्मचर्य को जाना ही नहीं, इधर उधर से हर तरह से भ्रष्ट आचरण, और वो संतान कैसे हुए। अब देखो, हंसी मजाक की बात है। सावधान हो जाओ, यहाँ कुछ नहीं, सबसे राग त्याग करके एकमात्र प्रियालाल के चरणों में आसक्त हो जाओ। बातें बनाना बहुत आता है, लेकिन हृदय को समझाना बहुत कठिन है। जो हृदय को समझा ले वही विद्वान, वही ज्ञानी, वही महात्मा। जो अपने मन को चेला बना ले वही सच्चा गुरु। वो हम अपने से कह रहे हैं, मरी हुई किडनी, फेल किडनी को 18 वर्ष हो गए चलते हुए, तो वो कहां से चल रहा है? भगवान का बल अमोघ बल है, अमोघ बल है। हम ये कह रहे हैं कि निराश होने की जरूरत नहीं। सबके लिए एक स्थान बाकी है, भगवान। जब सब जगह से हार जाना तो भगवान की शरण में हो जाना, देखना तुम जीत जाओ। ये हमसे पावर ले रहा है, ना कि हम इससे पावर ले रहे हैं। ये बात आध्यात्मिक ही समझ सकता है, संसारिक नहीं समझ सकता। और इस रोग का समान अध्यात्म में है। संसार में आज तक कोई वैद्य ऐसी दवा नहीं दे पाया, ऐसी नहीं बना पाया कि ये लो तुम्हारे काम का समान हो जाएगा। हरियाणा का एक छोटा सा गांव, जिसके एक युवा ने दुनिया में तहलका मचा दिया। लगभग 10-10 हजार पुशअप करना किसी पहलवान के बस की बात नहीं होती। और यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये अवार्ड की झड़ी लिख रही है। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है, गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में 8 बार नाम दर्ज इन्होंने अपना करवाया है। उसके अलावा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए भी अटेम्प्ट कर चुके हैं। पहलवान देश में बहुत मिलेंगे, लेकिन गौ माता की चीजों को सेवन करके इस तरह से शरीर बनाना, और गर्व इस बात का है कि गौपत पहलवान है, ब्रह्मचारी है। ब्रह्मचर्य अर्थात वीर संचय, इससे बड़ा उत्कृष्ट तप कोई नहीं। सबसे बड़ी तपस्या है वीर संचय। इससे बढ़कर तपश्चर्या तीनों लोकों में और विविध शास्त्रों में कोई भी नहीं पाई गई। सबसे बड़ी तपश्चर्या वीर संचय। सच्ची कहते हैं तुमसे, सच्ची। हर कष्ट को तुम रौंद सकते हो, हर कष्ट को सह सकते हो। अगर अभी तुम निश्चय कर लो मैं मरा, अब तुमको कोई नहीं मार सकता। असफलता को रौंदते जाओ। एक बार असफल होंगे, 2 बार असफल होंगे, 3 बार असफल होंगे, चौथी बार मुझे ज्ञान हो जाएगा मैं क्यों असफल हो रहा हूँ, और उसमें निकल जाएंगे। ऐसा नहीं कि किसी के भाग्य में इतना ही लिखा है कि हर बार असफल होता ही चला जाए, ऐसा कभी हम नहीं मान सकते। जब ब्रह्मचर्य होता तो शरीर में इतनी हीट होती है कि वायु रोग नहीं हो पाता। जो बात रोग है ना, वो जो गांठ आदमी ऐसे हो जाते, वो नहीं होगा।
क्योंकि ब्रह्मचर्य इतना प्रेशर बनाए रखता है कि कोई दोष खून में आ नहीं पाता, शरीर के जोड़ों में कोई भी ऐसा नहीं, वो बहुत पावरफुल होता है। इसलिए कहते डरना नहीं, अन्य आश्रय लेना नहीं और राधा राधा भूलना नहीं, विजय श्री चरण चूम लेगी। तमोगुण रजोगुण का विकार, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर अभिमान, इन शत्रुओं को पराजित करने के लिए, आत्मा आनंद में स्वराज्य पर स्थित होने के लिए इंद्रियों का संयम ब्रह्मचर्य अत्यंत आवश्यक है। बाजी बनने में ऐसा नियम ले ले कि हम गलत नहीं करेंगे, चाहे हमारे को अपना प्राण त्यागना पड़े, तो आ जाए इस लाइन में, मर जाऊंगा पर गलत नहीं करूंगा। हृदय से कह रहा हूं, अगर नाम जप नहीं करोगे, भगवान का आश्रय नहीं लोगे, तो ऐसी हवा है माया की तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। वो आपसे ऐसे आचरण, ऐसी क्रियाएं करा देगी। अगर भगवान के आश्रित हो, चूक हो भी जाती है तो एक शब्द याद रखो, नामे भक्ता प्रणश्यति। भगवान कह रहे मेरे भक्त का नाश नहीं हो सकता। मन के गुलाम, इंद्रियों के गुलाम, स्वेच्छाचारी भोगों की दुर्दशा में पड़ा हुआ मनुष्य है आज। असंयमी मनुष्य का मन और मस्तिष्क, ध्यान से सुन लीजिए, असंयमी जो अपनी इंद्रियों मन को मनमानी लगाए हुए है, उसका मन और मस्तिष्क और हृदय सड़ा देते हैं, जीवन को सड़ा देते हैं। आपने एक बार उसके वेग को रोक दिया ना, तो फिर आपका ब्रह्मचर्य बहुत सरल है। एक बार झटका लगाते हो, लेकिन आपने उस एक झटके से बचना है। एक झटके से बच गए तो बच गए, फिर कौन सी बड़ी बात है। तो इसलिए बड़ी वाले ब्रह्मचारी बन जाओ। मान लो धमकी किसी भी तरह की, नहीं डरना, नहीं डरना। कोई बाल बांका नहीं कर सकता, धर्म से चलने वाले का कोई बाल बांका नहीं कर सकता। प्रयास करेगा, लेकिन भगवान रक्षा, धर्मो रक्षति रक्षिता, ये सूत्र जो शास्त्र के हैं ना, ये गलत नहीं होते, ये पूरा जीवन भर इसका अनुभव करके बता रहे हैं। अगर कभी 25 वर्ष के बाद गलती हुई है तो हम उसे कह सकते हैं कुछ नहीं बिगड़ा, क्योंकि तुम्हारा पुष्ट है जीवन पूर्व से, अब आगे बढ़ो। लेकिन बच्चापन से ये जो रोग लग रहे, 13-14 वर्ष का बच्चा है और उसकी हालत ये है कि उसे वैद्य के द्वारा औषधियां दिला करके उसे ठीक करने की चेष्टा कर रहे। क्या हुआ? ये 13-14 वर्ष की अवस्था, इसमें तो उधर वृत्ति ही नहीं जानी चाहिए, मस्ती होनी चाहिए, एक अलौकिक मस्ती, ये किशोर अवस्था है। पर आचरण और संग ऐसे हो गए कि कैसे? सात्विक आहार करो, व्यायाम करो और थोड़ा भगवान नाम जप करो। कहते हैं आप ब्रह्मचर्य रह के देखो और नाम जप करो, बड़ी बड़ी विपत्तियों को रौंद के न निकल जाओ। तो हमसे बताओ, ब्रह्मचर्य वो पावर है जो आपकी सोच को पॉजिटिव करता है। अगर हम आज दहाड़ रहे हैं तो भगवान की शरण में और ब्रह्मचर्य से हैं, उससे हम दहाड़ रहे हैं, भगवान की शरण में और ब्रह्मचर्य। वही तुम्हें सब नौजवानों को कहते हैं, तुम थोड़ा जिसे निकालने में इतना आनंद समझते हो, उसको रोक के तो देखो, बहादुर बन जाओगे, माया पर विजय प्राप्त कर लोगे, हर विपत्ति, हर संकट को रौंदने की सामर्थ्य आ जाएगी। क्या जानोगे संसार के दाग में, भोगों में फंसे हुए, क्या जानोगे भगवान नाम की महिमा। भगवान के महान नाम में इतनी सामर्थ्य है जो भगवान की सामर्थ्य से भी ज्यादा है। भगवान अवतार लेकर के गिने चुने लोगों का उद्धार करते हैं और नाम तो असंख्यों का उद्धार कर चुका है और करता रहेगा। नाम से बढ़ करके कुछ नहीं त्रिभुवन में। अगर हम आज दहाड़ रहे हैं तो भगवान की शरण में और ब्रह्मचर्य से, उससे हम दहाड़ रहे हैं, भगवान की शरण में और ब्रह्मचर्य। वही तुम्हें सब नौजवानों को कहते हैं, जिसे निकालने में इतना आनंद समझते हो, उसको रोक के तो देखो, बहादुर बन जाओगे, माया पर विजय प्राप्त कर लोगे, हर विपत्ति, हर संकट को रौंदने की सामर्थ्य आ जाएगी। बड़े बड़ों को भोगना पड़ता है, इसलिए कोई यहाँ भगवत विधान में छल कपट नहीं चल सकता। आज तुम निर्दोष हो, कसम खा के कह सकते हो, लेकिन कल का पाप तुम्हें आज फंसा रहा है, इसको कैसे बता सकते हो, इसको कैसे जान सकते हो? अधिक भोजन करने वाला आंतों को बोझिल करता है, जिसकी आंतें बोझिल होती हैं वो ब्रह्मचर्य नहीं रह सकता। जिसके पेट चर्बी हो, ब्रह्मचर्य के तो। यदि तुम्हें वीर्यवान बनना है, आरोग्यवान बनना है, भगवत प्राप्ति करना है तो ब्रह्मचर्य रहना है तो भोजन सात्विक और अल्पाहार। बॉडी बनाने के लिए ये दवाइयों की जरूरत नहीं, ब्रह्मचर्य की जरूरत है। दंड बैठक मारो, ब्रह्मचर्य रहो, 2-4 किलोमीटर दौड़ो, पवित्र भोजन पाओ, मुर्गा मुर्गी नहीं, पवित्र भोजन पाओ।
फिर आप देखो आपके शरीर में कैसा बल आता है, उत्साह आता है। तो ये जिनको भ्रम है कि हम बॉडी बना के फुला करके कुछ बलवान बनने जाएंगे, बिल्कुल नहीं। ब्रह्मचर्य से रहो, सात्विक भोजन पाओ, कुछ व्यायाम करो, आपके अंदर पर्याप्त बल आ जाएगा। जो स्वयं बल आता है वो बल होता है, ये बनावटी थोड़ी होती कि बड़े बड़े ऐसे बना लिए। तुम्हें डरना नहीं, ये मैं मर जाऊं लेकिन पीऊंगा नहीं, मर जाऊं खाऊंगा नहीं, मर जाऊं भोगूंगा नहीं। तू कर, तू कितना भी बार बार कर, मैं नहीं कभी करूंगा। कभी हट करके देखो तुम इतना डरपोक क्यों हो गए, इतना डर क्यों, डरोगे मार डालेगा। पहला है शरीर का श्रृंगार, दूसरा है स्त्रियों से संसर्ग, संभाषण, बातचीत आदि आदि, तीसरा है पौष्टिक और स्वादिष्ट भोजन। ये महान भयंकर हैं तीन बातें जो साधक को नष्ट कर देती है। शरीर का श्रृंगार करना, माताओं बहनों से काम भाव से युक्त होकर के इस तरह का व्यवहार, बातचीत, ऐसा आप सफाई पेश कर सकते हैं। भैया सफाई पेश करने की बात नहीं, आप खुद देख लीजिए। आपका अगर दृष्टि ठीक है, आपका भाव ठीक है, आपका व्यवहार ठीक है भगवान को साक्षी करके, तो कोई दोष नहीं है। आप शरीर पवित्र रख के देखो, 1 महीना जूठा मुंह मत रखना, शरीर पवित्र रखो और ब्रह्मचर्य रह के देखो। 1 महीने में आपको ऐसा लगेगा आप देवता, 1 महीने में लगने लगेगा, एक मतलब दिव्यता आने लगेगी। भगवान का बल, भगवान का आश्रय, तो भाग्य क्या करेगा, भाग्य क्या करेगा। हमारे शरीर को नष्ट कर दो, भाग्य क्या करेगा। हम अविनाशी दूसरा शरीर धारण करके फिर भजन करेंगे, भगवान की प्राप्ति करेंगे। तू अपने को समझ, भाग्य के अधीन होके नहीं बैठना। नाम जप कर पहले खूब डट के, और ये विचार कर कि मैं भगवान का अंश हूं, परमात्मा का अंश हूं। जिधर कदम रखेगा उधर विजय ही विजय होगी। ब्रह्मचर्य ही महान सामर्थ्य, परम पुरुषार्थ, भगवत प्राप्ति का प्रबल साधन है। परम सुख का, परम शांति का, परम स्मृति का, महान धृति का ये प्रधान साधन ब्रह्मचर्य है। जो इस साधन से हीन है वो मृत हैं, खुद देख ले। स्मृति काम नहीं, शरीर में विशेष रजोगुण का प्रभाव, भोग वासना से जलता हुआ हृदय। और जब ब्रह्मचर्य, ऐसा कैसे हो सकता है, बल है ना, अध्यात्म बल, शारीरिक बल की बात नहीं कहते, ऐसा कैसे हो सकता है। यदि एक बार ऐसा हुआ तो 1000 बार मैं प्रयास करूंगा और इस पर विजय। वो मतलब जिद्दी स्वभाव, एक निष्ठा उसी से आती है, उसी से। पहले खेती जोतते थे ना किसान, एक पार वाला होता था और पूरे खेत को उसी से जोतला है, बलवान होते। 2 लीटर मठा और 8 रोटी पाए, बैल की जैसी ताकत। अगर बैल को नाक पकड़ के रोक ले तो वो वही खड़ा हो जाए।